वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 सितंबर 2021 और 1 सितंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं 1 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड अम्बेसडर किसे बनाया गया है? हमारे राजस्थान के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड अम्बेसडर किसे बनाया गया? बहुत बड़ी बात है और बहुत खास है। हाल ही में अवनी लेकरा ने किसको बनाया गया है? अवनी लेकरा। और अवनी लेकरा जयपुर जिले की है और जयपुर जिले की अवनी लेकरा निशानेबाज है और वो भी निशानेबाज पेरा पेरा निशानेबाज है, ध्यान रखना। और इन्होंने हाल ही में टोक्यो पेरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। तो जाहिर सी बात है, पदक जीता और इनामों की बौछार होगी। पहले तो राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उसके बाद कल इनकी घोषणा हुई कि इन्हें राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। ये घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी। तो ये देखिए, यहाँ से आपको एक निर्देश मिलता है, आपको ये प्रोत्साहन मिलता है, या कह सकते हैं लक्ष्य मिलता है कि जब तक कोई भी अच्छा काम नहीं होता है, जैसे आज हम अपने पद पे हैं, अगर आज हम नौकरी लगते हैं, सरकारी नौकरी, तो हमारे पद की वैल्यू बढ़ जाती है, हमारा कद और ऊंचा हो जाता है, हमारा समाज में, हमारा देश में या कहीं भी हमारा गौरव बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। तो इसी प्रकार देखिए, अपनी लेकर अब राजस्थान, भारत में खिलाड़ी तो और बहुत है, नीरज चोपड़ा है, देवेंद्र झाझड़िया है, अवनी लेकरा है और बहुत, ठीक है। ये इन्होंने पदक जीता है तो इनकी वैल्यू पूरे भारत में कितनी बढ़ गई, राजस्थान में कितनी बढ़ गई, इनके समाज में कितनी बढ़ गई। उसी प्रकार हम एक पद को प्राप्त करते हैं, आज हम तैयारी कर रहे हैं, अगर आज हम नौकरी लगते हैं, सरकारी नौकरी लगते हैं, या हम सफल होते हैं अपने लक्ष्य में, तो हमारे समाज में, हमारे घर में और हमारे देश में, हमारे राज्य में हमारी कितनी प्रतिष्ठा होती है, ये सब जानते हैं। तो यहां से एक बिंदु नोट कर लेना, ये देखो अवनी लेकरा ने स्वर्ण पदक जीता और देखो इनको प्रोत्साहन राशि मिलेगी, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया और बहुत सारी इनके लिए घोषणा होगी। तो यही बात है, लक्ष्य निर्धारित जो हम काम करते हैं उसमें सफल होते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ती है, नहीं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है, ध्यान रखना। तो पद को सलाम होता है, अपने जज्बे को सलाम होता है। तो यहां से आपको भी एक मोटिवेशन मिलना चाहिए, भी प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो अवनी लेकरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, ये सबसे बड़ी बात है। और इन्होंने पेरा निशानेबाजी, पेरा ओलंपिक टोक्यो में स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा? स्वर्ण पदक। और ये कल मैंने आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से बता दिए और अगस्त माह के पूरे 100 क्वेश्चनों के वीडियो में भी मैं इस क्वेश्चन को चर्चा कर चुका हूं। ध्यान रखना, ममता भूपेश राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री है। दिया कुमारी राजसमंद से भाजपा सांसद है और अपूर्वी चंदेला जयपुर की निशानेबाज है हमारे राजस्थान की। ये टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया था लेकिन पदक नहीं जीत पाई थी। तो ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आने वाले एग्जाम में तो आएगा, जब एक प्रसिद्ध खिलाड़ी को या एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व को कोई पद दिया जाता है किसी बड़े कारनामे के लिए, वो एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है। तो अवनी लेकरा ने बहुत बड़ा कारनामा किया, सीधा निशाना गोल्ड पे लगाया था, ये सबसे बड़ी बात है। अब तस्वीर मैं कई बार आपको दिखा चुका हूं, आज फिर अब फिर दिखा देता हूं। ये है अवनी लेकरा, राजस्थान की शेरनी निशानेबाज। तो याद रखना, तस्वीर आपके जहन में होगी तो आप क्वेश्चन को नहीं भूलोगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल किस जिले में खोला जाएगा? इसको मंजूरी मिल चुकी है, अब तैयारियों पे है कि इसको खोला जाएगा। राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल किस जिले में होगा? अलवर जिले के अंदर। तीसरे का मतलब है इससे पहले 2 राजस्थान में, पहला चित्तौड़गढ़ में और दूसरा झुंझुनू में स्थापित किया जा चुका है। तो राजस्थान सरकार ने अलवर के अल्दीना मालखेड़ा में प्रदेश के तीसरे सैनिक स्कूल को मंजूरी दे दी है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, ये है राजस्थान जिले
अलवर राजस्थान में 33 जिलों में एक अलवर जिला जो अपनी खास पहचान रखता है, वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उभरते हुए क्षेत्र में मानता है। यहाँ के कुछ क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो भिवाड़ी, अभी 2020 की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भिवाड़ी सबसे प्रदूषित राजस्थान का, इसकी जो वायु है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है, ये याद रखना। भिवाड़ी के अंदर ही, और याद रखना निमराना बहुत प्रसिद्ध है। कल ही बीएसटीसी में क्वेश्चन टपका है। जापानी पार्क, राजस्थान में जापानी पार्क निमराना अलवर में स्थापित हुआ है, और दूसरा जापानी पार्क ये भी गिलोट अलवर में स्थापित हुआ है। और इसके अलावा कोरिया जो कंपनी है वो भी भीलवा इसे गिलोट क्षेत्र में कोरिया कंपनी अपना निवेश कर रही है। तो अलवर जिले का जो क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्र में लगातार विकसित होता जा रहा है। अभी जो उपभोक्ता श्रमिक सूचकांक है उसमें भी किसको शामिल कर लिया गया है? अलवर जिले को शामिल कर गया। राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल अलवर जिले के अंदर स्थापित होगा। तो ये चीजें आपके लिए बहुत खास है। और हाल ही में इसी अलवर जिले में आपको पता है ग्रीन एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थापित करने पर भी सहमति बन चुकी है, और राजस्थान सरकार ने इसके लिए भूमि भी प्रदान करने की सहमति दे चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मेधावी छात्र स्कूटी योजना में आवेदन के लिए छात्रा को 10वीं और 12वीं में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए? इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। मेधावी छात्र स्कूटी योजना, आपको पता है दिव्यांगों को अभी हाल ही में 2000 विश्वविद्यालय में 2000 स्कूटी देने की घोषणा की है। इसके अलावा अभी स्कूटियां प्रदान की जाएगी, साइकिलें प्रदान की जाएगी। लेकिन बात है स्कूटी योजना, कोई 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास की जो छात्रा है उसको 75% अंक आने पर, न्यूनतम कितना प्रतिशत? 75% अंक आने पर 10वीं और 12वीं में क्या दी जाएगी? स्कूटी दी जाएगी भी। तो राजस्थान छात्रा को कक्षा 10 और कक्षा 12 में न्यूनतम कितना प्रतिशत होगा? और अब की बार तो बल्ले बल्ले हो जाएगी छात्राओं की। क्यों? क्योंकि अब की बार क्या 75% तो लगभग छात्राओं के नंबर है, लगभग छात्राओं के नंबर है। तो मान के चलो स्कूटियां ही स्कूटियां होगी। अब वो चयनित करेंगे उसके अंदर से कि कितनी छात्राओं को ये स्कूटी देनी है, कितने तक की देनी है वो करेंगे। क्योंकि 75% अब की बार 10वीं 12वीं में तो झड़ी लगी, ऊपर ये सारे 75 से तो कम ही नहीं है, 90 95 80 है। तो जाहिर सी बात है अब सरकार इसका कोई सिस्टम निकालेगी और कितनों को देगी, ये कोई लॉटरी वगैरह सिस्टम करेगी या कुछ ना कुछ तो करेगी। तो को तो स्कूटी मुझे तो लगा नहीं कि सरकार देगी। तो छात्र 10वीं और 12वीं में न्यूनतम 75%, इसमें स्कूटियों की 5 योजना शामिल कर दी। ध्यान रखना, राजस्थान में अलग अलग प्रकार की 5 स्कूटी योजना चल रही थी और सबको एक इकट्ठा कर दिया और एक ही नाम दे दिया, कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। राजस्थान में कोई 5 अलग अलग चल रही थी, ठीक है, एक दो इंपॉर्टेंट है वैसे। अब पांचों योजनाओं को मिलाकर क्या कर दिया? कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना कर दिया। और इसमें 10वीं और 12वीं में न्यूनतम 75% अंक आने वाली छात्रा को क्या दी जाएगी? स्कूटी दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस प्रकार के आजकल पेपर में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछने लगे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विष्णु शर्मा को कर्नल पद की रैंक से नवाजा? बहुत बड़ी बात है। रक्षा मंत्रालय संघ सूची का विषय और वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी है। रक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति है प्रोफेसर विष्णु शर्मा, उनको कर्नल पद की वजह से, कर्नल थल सेना के अंदर एक पद होता है, उस रैंक से नवाजा गया है। तो वो ये प्रोफेसर जो कुलपति है प्रोफेसर विष्णु शर्मा, वो राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की कुलपति है। बस इतना याद रखना, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर विष्णु शर्मा को रक्षा मंत्रालय ने कर्नल पद से की रैंक से नवाजा है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय कहां पे? जयपुर में है। इसकी अभी खासी ध्यान रखना, 74वां स्थापना दिवस मनाया गया था, अभी एक पेपर के अंदर आया था। और बिशुलपुर बांध से इसको जल उपलब्ध होगा, ये याद रखना। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में है, राजस्थान का पहला तकनीकी कोटा में है, दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कहां पे? जोधपुर में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। प्रोफेसर विष्णु शर्मा।
कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021 में किस बोर्ड की छात्राओं को भी शामिल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था ना कि राजस्थान में 5 प्रकार की योजना के तहत स्कूटी दी जा रही है। उन पांचों को मिलाकर क्या कर दिया? पांचों को मिलाकर भील कालीबाई मेधावी छात्र स्कूटी योजना। ये कालीबाई राजस्थान में साक्षरता की देवी, राजस्थान का एकलव्य इन्हें कहते हैं। और जब नाम इतिहास का आता है रास्ता पाल कांड 1947, ये अपने शिक्षक सेगा भाई को बचाते हुए शहीद हुई थी। बहुत बड़ी बात थी, ध्यान रखना। कौन है? कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना, याद रखना। इसमें किसको शामिल कर लिया? किसको शामिल कर लिया? तो ये याद रखना, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो सीबीएसई है ना, सीपीएसई, इन छात्रों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, पहली बार इस योजना में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के छात्राओं को भी शामिल किया गया है। अब इस योजना में सीबीएसई की छात्राओं की हिस्सेदारी 25% रहेगी, यानी टोटल में से सीबीएसई के जो छात्राएं हैं उनको भी 25% सीटों पे स्कूटी दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बना कि नहीं बना? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान बोर्ड से, गौरतलब है कि इससे पहले इस योजना में सिर्फ राजस्थान बोर्ड से प्राप्त छात्रों को ही शामिल किया जाता था। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना सभी वर्गों की 12वीं पास मेधावी छात्रों को सरकार मुफ्त में स्कूटी देगी। तो बल्ले बल्ले हो जाएगी अब की बात 75 से ऊपर वाले की, तो जिसने स्कूटी योजना में फॉर्म भरा होगा। इंपॉर्टेंट है कालीबाई भील मेधावी। और इसको याद रखना, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की छात्राओं को भी अब 25% सीटों पर स्कूटी दी जाएगी। तो दोनों क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से याद रखना। अगला, और इससे पहले आपको बताता हूं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स में प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, उस पर आपको पीडीएफ शाम तक प्राप्त हो जाती है। लिंक कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती है। पीटेट का एग्जाम है 8 सितंबर को, तैयार रहना। पीटेट का एग्जाम कब है? 8 सितंबर को, तैयार रहना। एक ध्यान रखना, और अभी 4 सितंबर को भी एक पेपर है, आरवीएनएल का है, पता नहीं किसका है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि जब भी आपका पेपर हो, आप मुझे कमेंट में, या मेरा आपको नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर 80944962, इस नंबर पे आप जो भी पेपर होते हैं राजस्थान जीके के या करंट के, मुझे क्वेश्चन भेजा करो, ताकि हमें पता लगे कि हम पढ़ा क्या रहे हैं और क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार। जैसे कल बीएसटीसी का था, मैंने आपको बीएसटीसी का पूरे क्वेश्चन, और मैंने कहा था ना कि हमने 100 क्वेश्चन दिए आपको राजस्थान जीके की, 1 से 100 क्लासें दिए, सारे क्वेश्चन राजस्थान जीके के। जिसने सारी देखी है ना, उसके क्वेश्चन एक भी शायद ही गलत होगा। अभी 4-5 तो अपवाद है, 4-5 अपवाद है, उसके अलावा सारे 45 क्वेश्चन आए हुए हैं अपनी 100 क्लासों में से। और करंट का तो पूछो ही मत, करंट का क्वेश्चन तो बाहर जाएगा नहीं, बस ये याद रखना। तो आप जो भी, जैसे ही पेपर होता है ना, आप मुझे तुरंत क्वेश्चन बताया करो, ताकि और भी विद्यार्थियों को अपने पहुंचाए कि इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। तो ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स, लिंक पीडीएफ और सारी सूचना आपको प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक क्या है? अब नाम आ गया, मैंने कह दिया कांग्रेस सरकार है, राजीव गांधी नाम आ गया तो याद करना ही है, बस दिमाग में लगाना। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जोधपुर आजे, तो याद करना ही करना है। राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक क्या है? तो ध्यान रखना, सरकारी कॉलेजों द्वारा बनाए गए वीडियोज का डेटा है। सरकारी कॉलेजों द्वारा बनाए गए वीडियोज का डेटा क्या है? राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक है। तो प्रदेश के 300 से ज्यादा सरकारी कॉलेजों को जोड़ते हुए राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक तैयार किया गया है। इस बैंक में 4000 से ज्यादा शिक्षकों का तैयार वीडियो लेक्चर है, ई कंटेंट मौजूद है। इस कंटेंट बैंक में 2.25 लाख वीडियो और 2 लाख से ज्यादा पीडीएफ फाइल मौजूद है। कितना देखो, राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक सरकारी कॉलेजों, क्योंकि आपको पता है पिछले 2 साल से सरकारी कॉलेजों की तो पढ़ाई ठप है। स्कूल की तो है ही है, सरकारी कॉलेजों की उससे पहले ही ठप थी, क्योंकि बहुत कम जाते थे, लेकिन अब बिल्कुल ठप हो गई। तो सरकार ने क्या किया, इसके तहत जो इच्छुक शिक्षक थे उनको बुलाकर 4000 से ज्यादा शिक्षक आए और उन्होंने वीडियो लेक्चर बनाए। अब विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी सब्जेक्ट का इस राजीव गांधी ई कंटेंट में से अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकता है। उसमें वो वीडियो देखकर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, इंपोर्टेंट बन जाता है। अगला देखिए, केंद्र सरकार द्वारा सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर कार्यक्रम के तहत किस शहर को चयनित किया है? हमारे राजस्थान के किस शहर को? वैसे इसमें से एक शहर को चुना किया, लेकिन राजस्थान के जोधपुर को चेंज किया। किसमें? केंद्र सरकार द्वारा सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर कार्यक्रम के तहत किस शहर को चयनित किया? तो अपने जोधपुर राजस्थान को। तो देखिए क्या चीज है, केंद्र सरकार द्वारा देश में स्थित तमाम संस्थाओं, शहर या राज्य में स्थित विभिन्न उद्योगों के अंतर्गत अनुसंधान
और ज्ञान के संपर्क स्थापित करने के लिए, किसके लिए? खोज, अनुसंधान, खोज और ज्ञान के लिए संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के लिए 6 शहरों को शामिल किया गया। भुवनेश्वर उड़ीसा, चंडीगढ़ पंजाब, जोधपुर पुणे महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात, हैदराबाद को चयनित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। राजस्थान का पूरे भारत में 6 शहरों में जोधपुर शामिल है। जोधपुर की तो बात ही कुछ, जोधपुर जिला मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। राजस्थान की डिजिटल यूनिवर्सिटी यहाँ पे, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनेगी, फिनटेक यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनेगी, ज्योतिबा फुले उपज मंडी जोधपुर के अंदर स्थापित होगी। छोटी मोटी सारी चीजें कहाँ स्थापित होगी? जोधपुर में। ये एक याद रखना इंपॉर्टेंट। ये भुवनेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और यहाँ पे स्मार्ट सिटी जो 100 स्मार्ट सिटी है तो उसमें पहली स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर थी। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, जोधपुर सन सिटी, ब्लू सिटी याद रखना, पुणे महाराष्ट्र, और अहमदाबाद याद रखना, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, और हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है मुस्सी नदी के किनारे स्थित है, याद रखना। और दोस्तों मैंने बीएसटीसी के जितने भी क्वेश्चन आए थे 2 वीडियो के माध्यम से मैंने दे दिया। पहला वीडियो तो आपने देख लिया होगा, कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन दूसरे वीडियो में लगभग 40 क्वेश्चन है। वो वीडियो जरूर देख लेना, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं और अपने एग्जाम में किस प्रकार, वो वीडियो जरूर दोबारा, दूसरा जो मैंने दिया है ना उसमें स्पेशल, वो वीडियो आप जरूर देखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए मैं आपको बता देता हूं, पिछले 3 महीने का आपने वीडियो देख लिया होगा, और कल मैंने अगस्त महीने के टॉप 100 क्वेश्चन दे दिए। 100 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि 100 क्वेश्चन है, आप वीडियो पूरा देखना। 100 का मतलब है 300 से 400 क्वेश्चन, हर एक की चीज पूरी व्याख्या करके मैंने बता दी। अब कोई भी क्वेश्चन अगस्त महीने का आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। बस आपकी देखिए अभी आप कितना उसको बढ़िया तरीके से देखते हो, किस प्रकार। और बजट का मैंने आपको दे दिया 2021-22 का पूरा, देख लेना। पिछले 1 महीने के सारे वीडियो खंगाल लेना, और प्ले लिस्ट भरी पड़ी है, करंट जी के, मंथली, वीकली, डेली, सब आप बढ़िया तरीके से सारे देख लेना, सारे कॉन्टेक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब देखो मैं 3 बार तो बता, 4 बार, पहली बार मुख्य तथ्य के साथ, दूसरा वीकली, तीसरा मंथली, और चौथा यहाँ क्वेश्चन दे दिया। और अभी 6 महीने का, 3 महीने का और बनाएंगे, और दे देंगे। तो एक क्वेश्चन को हम 5-5, 6-6 बार पढ़ते हैं, तो याद होगा क्यों नहीं? बार बार पढ़ोगे, अभ्यास करोगे, सब कुछ याद हो जाएगा बस। और यही कर रहे हैं अपने। तो भंवर सिंह सामोर को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। पुस्तक आपको पता है, बार बार आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। अब क्वेश्चन फॉर यू, टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेकरा ने निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? बहुत खास हो चुकी है अवनी लेकरा, स्वर्ण, रजत, कांस्य, और इनमें से कोई नहीं। जवाब दे देना शानदार तरीके से, जिस शानदार तरीके से इसने निशानेबाजी में जो पदक जीता है उसी शानदार तरीके से आपको सजा धजा के इसका जवाब देना है। यस्टरडे डोजती गोगा नवमी का पर्व कब बनाया जाता है? तो आपका उत्तर था भाद्रपद कृष्ण नवमी को, कल ही निकली है, ठीक है। झालावाड़ जिला कोपेन के किस जलवायु वर्गीकरण आता है? तो AW के अंदर आता है। राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा। मैंने सूत्र आपको बताया था, ऊसो, हीगो, हुमा, माही। मैंने पूरी 100 क्लासों में पूरी निचोड़ दिए। देखो पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण यहाँ आता है। भूपाल सिंह तो राज प्रमुख थे, और माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर के क्या थे? तीसरे चरण के प्रधानमंत्री थे। राजस्थान का जनरल डायर किसको कहते हैं? छज्जू सिंह। ये छज्जू सिंह वही है जिसने 14 मई 1925 को नीमू चढ़ा अलवर हत्याकांड में गोलियां चलाने का काम ये छज्जू सिंह ने किया था। इसको राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी ने इस नीमूचड़ा हत्याकांड की तुलना किससे की थी? दोहरी डायरी शाही से की थी, याद रखना, रियासत नामक अखबार में। किलोड़गढ़ का किला किस जिले में है? बाड़मेर में। नया नाम सुना होगा, याद रख लेना, किलोड़गढ़ का किला बाड़मेर में। अब आपके लिए नेक्स्ट हो जाए, पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? 5 क्वेश्चन कल बीएसटीसी वाले। पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान का 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? देखो मैंने कहा था ना, क्रांति से क्वेश्चन बस सिंपल आते हैं। 1857 की क्रांति का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? सफेद शहर के नाम से प्रसिद्ध व्हाइट सिटी। देखो एक पिंक सिटी, एक ब्लू सिटी, अब व्हाइट सिटी भी बन गई, और ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, मैं कितनी बार बता चुका हूं। रज्जब जी का संबंध किस संप्रदाय से है? और लिल्टांस जो रचना है वो किसकी है? एक बता देना, पग फेरो आई थी, एक पग फेरो, ठीक है, ये प्रसिद्ध रचना है सारी। पग फेरो और लिल्टांस किसकी रचना है? ये पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से जवाब देना। वीडियो को लाइक शेयर करना। बजट का वीडियो, 6 महीने का वीडियो अगस्त का, और जो विद्यार्थी अगस्त के, जुलाई के, जून के, पिछले 2019, 2020 और 21 के हर मंथली वीडियो देखना चाहता है तो प्ले लिस्ट में जाके देखना, मंथली करंट अफेयर्स आपको सब उपलब्ध हो जाएगा। वैसे ही टेलीग्राम ज्वाइन करो, जो मुख्य मैं टेलीग्राम में डालता
रहता हूं। तो इस प्रकार बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना, निरंतर पढ़ते रहना, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और सफलता तो क्या, आपके कदमों को चुनोगे, आपके पीछे पीछे रहेगी। बस आपको नेक दिल, मेहनत से तैयारी करनी है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।